हाँ जी, नमस्कार। पीटीआई पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ दिनेश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो सुनिए। अगर आपका भी सपना है शारीरिक शिक्षक बनना तो आज ही ज्वाइन कीजिए पीटीआई पाठशाला, जहां हजारों विद्यार्थियों के सपने होते हैं साकार। जी हां, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहां पर पीटीआई पाठशाला का स्टूडेंट पीटीआई नहीं। अपना यही होता है, हमारी कंप्लीट टीम का एक ही सपना है, हर गांव डांडी सर से पीटीआई बने अपना। अगर आप भी चाहते हो कि मुझे शारीरिक शिक्षक बनना है और मुझे शिक्षिका बनना है तो आप पीटीआई पाठशाला ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे दोनों मीडियम का कोर्स मिलेगा, हिंदी मीडियम का और साथ ही इंग्लिश मीडियम का। यानी दोनों मीडियम का आपको क्या मिलेगा, कोर्स। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और हमारी बुक भी मार्केट में आ चुकी है। अगर आप मार्केट से परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी बुक मंगा सकते हो। इसके लिए मैंने संपर्क नंबर आपको बता ही दिया था। तो देखिए, सब साथी जुड़ जाइए क्लास से, और अगर तुम जो भी वीडियो देखो ना तो शुरू से और अंत तक उसको देखा करो। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो आज तक कभी लड़ा नहीं। आप खिलाड़ी हो, आप खिलाड़ी हो, समझ गए ना। यानी लड़ाई के मैदान को भी आपकी खेल की भावनाओं में उसको बदल सकते हो। तो आपके पास दो ही चीजें होती हैं, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा। अब देखिएगा, आज जो अपन बात करेंगे बड़ा शानदार चैप्टर है, और सबसे पहले ये देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है। क्या है शारीरिक शिक्षा? काफी टीचर डायरेक्ट आपको पढ़ा देते हैं, सारी चीजें नहीं बताते। यानी अपन जीरो से और हीरो की ओर चलेंगे ना। आपको मैं मानता हूं कि आप भले ही कोरे पेज हो, लेकिन आप मेरे साथ देखना क्लास, और जिस दिन आप पेपर देने जाओ ना, यहां से रामबाण औषधि सवाल छपेंगे। देखना, हूबहू सवाल छपेंगे आपके। क्यों? क्योंकि हमारी कंप्लीट टीम के द्वारा ऐसा ही कंटेंट तैयार किया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ, देखिएगा। सबसे पहले बात करें परिभाषाएं। क्या भाई? परिभाषाएं। परिभाषाओं की अपन बात करेंगे, जिसमें देखते हैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी और मैं दे देता हूं। पहले फिजिकल एजुकेशन क्या है और आपका सपना क्या है। आपके सामने ये देख रहे हो, ये अपनी क्या है, बुक है, शारीरिक शिक्षा की बुक है। और ये बुक नहीं, यानी कह सकते हैं अपन कि ये कंप्लीट कोचिंग है। जो विद्यार्थी यानी कोचिंग में मोटी मोटी फीस नहीं भर सकते, वो विद्यार्थी घर से क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर क्या करवाया जाएगा, फ्री करवाया जाएगा। कि विद्यार्थी हो सकता है कि वो बाद में कोर्स परचेज करे या नहीं करे, तो मैंने सोचा क्यों ना विद्यार्थी को ये फ्री में करवा दिया जाए। ये अपनी बुक है और ये चौन प्रकाशन से आती है। कौन से प्रकाशन से? चौन प्रकाशन से आती है। और आप सर चौन प्रकाशन ही आपने क्यों चुना, तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े राइटर हैं, उनकी बुक भी कहां से आती है, चौन प्रकाशन से। और साथ ही साथ इसका लेखक मैं ही हूं, दिनेश गुजर, शारीरिक शिक्षाविद। ठीक है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। यानी ऑल इंडिया में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर कहीं भी हो, उनके लिए रामबाण औषधि साबित होगी। नाम ही इसका पीटीआई बूस्टर डोज रखा है आपने। ठीक है, और ये और बता दूं, किसी को विश्वास हो या नहीं हो, आज तक यानी फिजिकल एजुकेशन में 90% सवाल आए ना इसी बुक से आए हैं। और जिस दिन पेपर देने जाओ ना, वादा और विश्वास करता हूं आपके साथ, जिस दिन पेपर देने जाओ उस दिन देख लेना, इस बुक से 90% सवाल अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बता देना कि सर नहीं मिले, है ना। जो आप ये बुक पढ़कर भी आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हो। मैं खुद ही इसका लेखक, ये मेरा अनुभव मैंने बताया कि कहां कहां मैंने कार्य किया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी एक अकेडमी की अच्छी स्थापना करूं और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए सोचा जाए और अच्छे से विद्यार्थियों के लिए मैं काम कर सकूं। इसलिए मैंने इस अकेडमी की क्या की है, स्थापना की है। रेगुलर अपनी क्लासें चल रही हैं, साथ ही साथ यानी फर्स्ट पेपर की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरे साथ भी सेकंड पेपर में भी, जैसे एनाटॉमी की क्लास आशीष सर के द्वारा करवाई गई थी, कंप्लीट एनाटॉमी फ्री की बढ़ा दे, आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो। तमाम चीजें ये अपनी बुक आती है। उसके बाद में
कि सर आपके ऑफलाइन बैच कैसे रहे, अनुभव जीवन में कैसा रहा। तो आपको बता दूं कि जीवन में यानी हजारों विद्यार्थियों को मैंने मार्गदर्शन किया है और हजारों विद्यार्थियों में यानी बहुत से विद्यार्थी सफल हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब लगे, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे से पढ़े लिखे हैं, वो भी आज वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है ना। तो साथ ही साथ मैंने अच्छे अच्छे संस्थानों में कार्य किया है और काफी फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों को पढ़ा है। जो भी विद्यार्थी यानी मेरे से पढ़ के गया ना, उससे आप पूछ लेना कि दिनेश सर का व्यक्तित्व कैसा है, दिनेश सर जो पढ़ाते हैं वो कंटेंट कैसा है। ये हमारे क्या रहते हैं, ऑफलाइन बैचेज रहते हैं ना। ऑफलाइन बैच काफी बड़ा है ना, काफी। तभी तो कहा ना मैंने कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहां मेरा पढ़ा लिखा स्टूडेंट पीटीए नहीं। ये हमारे ऑफलाइन बैच रहते हैं। अगर आप भी इस भीड़ में, अगर आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित करना चाहते हो और अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हो और स्वयं का सपना साकार करना चाहते हो, और कि सर हम नौकरी लग गए, पीटीआई बन गए, तो हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो सीधी बात बताऊं, एक तो आपको क्या राजकुमारी अच्छी मिल जाएगी। लड़कियों तुम्हें भी बोल रहा हूं, तुम्हें भी क्या राजकुमार अच्छा सा मिल जाएगा ना। शादी करनी है बिना दहेज के करनी है, अच्छी लाइफ होती है ना। विद्यालय में करना क्या ही है, सुबह सुबह प्रार्थना करानी है, बाकी बच्चों को खिलाना है, साथ ही साथ टीम को कहीं खिलाने ले जाओगे। तमाम प्रकार की आपको सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साथ साथ एजुकेशन से आप जुड़े रहोगे, साथ ही साथ आप मान सम्मान भी पाओगे और जगह जगह आपको सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिए जाएंगे। और शारीरिक शिक्षक बनना है ना, ऐसा बनना है चमत्कारी कि लोग आपको क्या करें, सैल्यूट करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है और आपने खिलाड़ियों को किस स्तर तक पहुंचा है। और साथ ही साथ आज भी कुछ शारीरिक शिक्षा के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई है, उनको धीरे धीरे क्या करना, अपने को समाप्त करना है। इसी के साथ ये हमारे ऑफलाइन बैचेज रहते हैं। ये काफी आप तस्वीर देख रहे हो ना, तो आप देखिए कि अगर इस भीड़ में अगर आप भी एक अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हो, ग्रेड फर्स्ट आपके सामने ही है और ग्रेड थर्ड का एग्जाम 13 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि सामान्य विभाग का भी उसी दिन हो सकता है, थर्ड वाला है ना। सेकंड ग्रेड में 800 प्लस पोस्ट आने वाली है और थर्ड ग्रेड में आपकी बताई जाती है कि 1800 प्लस पोस्ट आने की क्या है, संभावना है। संस्कृत विभाग की वैकेंसी तो आ चुकी है, 158 पोस्ट है, उसका भी निश्चित नहीं किया। साथ ही साथ आपके सामने केवीएस की वैकेंसी है, एनवीएस की है। ऑल इंडिया में कहीं भी फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थी हो तो वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं ना। केवीएस एनवीएस के लिए भी ये मोस्ट है, यानी जहां भी आपका सब्जेक्ट जुड़ा है उसके लिए क्लास बहुत मोस्ट रहने वाला। ये हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं और काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी लोगों को मैंने भी बहुत जीवन में स्ट्रगल किया है और कैसे कैसे आज इन सब विद्यार्थियों को मैंने मार्गदर्शन किया। इसीलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो छोटों से भी प्यार करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से और जीवन में अपना व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए ना। व्यक्तित्व जिस व्यक्ति का अच्छा है वो ही सफल है। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब लग गया तो सफल है, जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है वो ही सफल है। बुक के बारे में बता दिया, ये हमारे ऑफलाइन बैचेज रहते हैं। आप देख ही रहे होगे तस्वीर, इनका सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन मैंने ही किया है ना। और सिर्फ कि सर हम शारीरिक शिक्षक बन गए तो हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है। देखो सबसे पहले देखना सामने स्क्रीन पे ध्यान रखना, ये क्या है, एक घोड़ी है। क्या है, घोड़ी है। और आप भी चाहते हो कि मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी सी राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूं और घोड़ी पे सवार होके जाऊं तो मैं तोरण मारूं। और लड़कियों तुम्हारा भी सपना है कि मैं भी अच्छे राजकुमार के साथ शादी करूं, तो मेरी भी बिंदोरी निकले वो घोड़ी के साथ ही निकलनी चाहिए। आप भी चाहते हो कि मैं घोड़ी पे सवार होना चाहता हूं, तो इस वैकेंसी में आपको क्या बनना है, शारीरिक शिक्षक या शिक्षिका। आप पीटीआई बन जाना है ना, ऐसी लाइफ रहेगी। घोड़ी के ऊपर आप सवार, ये घोड़ी मैं खुद ही हूँ ना इस घोड़ी के पास, तो मैं आपको सवार कराऊंगा, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आपका उपलब्ध हुआ हूँ। ऐसी अच्छी खासी क्या रहती है, लाइफ रहती है। बड़ा इंजॉय है जिंदगी में कि तमाम, यानी आपको इतनी खुशी मिलेगी, नौकरी लग गए तो आपके माँ बाप की उम्र भी यानी 10 साल बढ़ जाएगी। तो ये घोड़ी है, कितनी शानदार है। और घोड़ी भी कैसी है, व्हाइट कलर की है, कितनी शानदार लग रही है, अच्छी सी लग रही है। सर हम जैसे हम पीटीआई बन गए, हमारी अच्छा राजकुमार भी मिल गया और अच्छी राजकुमारी भी मिल गई, शादी हो गई। उसके बाद में विद्यालय की लाइफ कैसी होती है, विद्यालय लाइफ देखना आप। देखो ये क्या है, खेल का ग्राउंड है। क्या है भाई, खेल का ग्राउंड है। देखो
क्या है, सुबह सुबह प्रार्थना कराना है, फिर विद्यार्थियों को क्या करना, आपको खिलाना है। इसीलिए कहा जाता है कि मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा, मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा, अभी मम्मी पापा के सपने पूरे कर दूं पीटीआई बन के, फिर आमिर महल में तेरी मेकअप सजाऊंगा। ये देखो कितना शानदार है। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड के, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अति उपयोगी पुस्तक कौन सी, अपनी पीटीआई बूस्टर डोज बुक है। और जो राजस्थान का ऐसा कोई बुक डिपो नहीं जहां पे मिलेगी नहीं, और आप जाके उनको कवर पेज बता दीजिए या मेरा नाम ले दीजिए कि सर हमें दिनेश गुजर लेखक की शारीरिक शिक्षा की बुक चाहिए, तो आप वो आपको मंगा के दे देंगे। फिर भी नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। शानदार सी लाइफ है जी। इस लाइफ के लिए तो अपन जैसे जैसे बड़े हुए तो तमाम समस्या बढ़ी, ये इससे अच्छी लाइफ नहीं, यानी आपको दोबारा से बचपन मिलेगा यहाँ पे। एक तरह के से कल्पना कर सकते हैं बचपन की तरह ही, है ना। तो देख रहे हो अच्छी खासी तस्वीरें हैं, और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आप भी क्या बन जाना है, आपको भी शारीरिक शिक्षक बनना है। बताओ सारी चीजें समझ में आ रही है, एक एक चीज। अब देखना, अब चलते हैं मेन चैप्टर पे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन देख पाएंगे, रुको थोड़ा सा मैं आपके लिए लगा देता हूं, है ना, जहां से अपन आज क्लास शुरू करेंगे ना। देखो आज जो बात करेंगे अपने शारीरिक शिक्षा की बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन की अपन बात करने वाले। समझिएगा यहां पे बोला है कि एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के विकास ने एक लंबी यात्रा तय की है। अतीत में इसे 5 स्तरों पर जाना जाता था। कितने स्तर पे बांटा गया था भाई, इसे 5 स्तर पे बांटा गया था। ये देखो कि शारीरिक शिक्षा को पहले किस नाम से जाना जाता था, और उनकी स्तरों की अपन बात करेंगे। तो यहां पे 5 स्तरों की बात। सबसे पहले इसे कहा जाता था जिम्नास्टिक। क्या कहा जाता था इसे? जिम्नास्टिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी 1800 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा को जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था। सर जिम्नास्टिक क्या होती है? नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। आपको ध्यान में रखना कि नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। यह नाम कब पड़ा था? 1800 ईस्वी में से जाना जाता था। दोनों मीडियम के लिए कोर्स है। उसके बाद में आगे क्या करने लग गए, यानी 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में से क्या करने लगे? हाइजेनिक ट्रेनिंग। 1820 ईस्वी में से शारीरिक शिक्षा को किस नाम से जानने लगे? हाइजेनिक ट्रेनिंग के नाम से इसे जानने लगे। अब हाइजेनिक, हाइजिया, हाइजिया का मतलब होता है एक, ये स्वच्छता की देवी है। हाइजिया क्या है? एक स्वच्छता की देवी है, जो कहां हुई थी? अपने यूनान में हुई थी। अपन भी कहीं भी किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जैसे खाना खाने जाते हैं तो बोलते हैं हाइजिया, यानी साफ सुथरी रहना चाहिए। तो इसे यानी 1820 में इसे क्या कहा गया था दोस्तों? हाइजेनिक ट्रेनिंग कहा गया था, यानी स्वच्छता परीक्षण। कब कहा गया था? 1820 में कहा गया था। कब कहा गया था? तो आपको ध्यान में रखना कि सर ये 1820 में कहा गया था। उसके बाद में यानी 1840 में, 40 में से किस नाम से पुकारा गया? तो आपको ध्यान में रखना फिजिकल कल्चर, यानी शारीरिक संस्कृति के नाम से, कि ये जो शारीरिक शिक्षा है ये अपनी संस्कृति का पोर्शन है, इसे बनाए रखना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रखना चाहिए, संस्कृति का पोर्शन है। तो यानी इसे फिजिकल कल्चर 1840 में कहा गया। शारीरिक संस्कृति यानी ये कब कहा गया था दोस्तों? 1840 में। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना। तमाम यानी इस क्लास से शानदार और जबरदस्त आपके क्या बनेंगे? सवाल बनेंगे। उसके बाद में देखना 1900 ईस्वी में से क्या करने लग गए? फिजिकल ट्रेनिंग, यानी फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक प्रशिक्षण, यानी शरीर के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, यानी शरीर के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है, और जिसमें तमाम चीजें क्या सिखाई जाती हैं। ये कब बोला गया भाई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में इसे किसके नाम से? फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से जाना गया। शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से इसे पुकारा जाता था, शारीरिक शिक्षा को।
उसके बाद में देखना 1920 की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन। 1920 में किस नाम से पुकारा गया इसे? फिजिकल एजुकेशन। सर इसका मतलब क्या है? शारीरिक शिक्षा। यानी 1920 में इसे किस नाम से जानने लगे हैं? शारीरिक शिक्षा के नाम से जानने लगे। अभी इसे क्या कहा जाता है? शारीरिक शिक्षा कहा जाता है या मोमेंट एजुकेशन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये और वर्तमान वाला है। तो आप ये ध्यान में रखना कितने स्तरों पे बांटा गया, तो आपको ध्यान में रखना इसके अतीत की यानी इतिहास की यात्रा लंबी चली, और इतिहास की यात्रा जो लंबी चली वो उसे कितने स्तरों पे बांटा गया, तो आपको ध्यान में रखना कि 5 स्तरों पे इसे क्या किया गया था? बांटा गया था। कितने स्तरों पे बांटा गया था? 5 स्तरों पे। पहला था दोस्तों अपना, किस नाम से जाना करते थे? जिम्नास्टिक। तो कौन सी ईस्वी में? तो आपको बताना कि सर 1800 ईस्वी में इसे जिम्नास्टिक के नाम से जाना करते थे। जिम्नास्टिक का मतलब होता है नग्न शरीर से व्यायाम करना, क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। कौन सी ईस्वी में जाना गया था? तो यह 1800 ईस्वी में, यह आपको बताना है। उसके बाद में हाइजेनिक ट्रेनिंग, ये कब से जानने लगे इसे? 1820 में इसे हाइजेनिक ट्रेनिंग के नाम से जानते थे, और इसका मतलब होता है स्वच्छता प्रशिक्षण। उसके बाद में है 1840 में, मैंने बताया आपको कि 1840 में शारीरिक संस्कृति के नाम से यानी फिजिकल कल्चर के नाम से इसे पुकारा गया। उसके बाद में है 1900 ईस्वी में दोस्तों, 1900 ईस्वी में इसे शारीरिक प्रशिक्षण के नाम से पुकारा गया। उसी के साथ 1920 में इसे फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा 1920 से, और अभी भी दोस्तों इसे शारीरिक शिक्षा या मोमेंट एजुकेशन के नाम से पुकारा जाता है। यहां तक मैंने तमाम चीजें आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको एक एक चीज बड़े ध्यान से समझ में आ रही हो। साथ ही साथ आपके पास नोटबुक होना चाहिए और पेन होनी चाहिए। नोट्स भी आपको मेरे साथ तैयार करते रहने हैं। दिक्कत को नहीं लेनी है ना टाबरो, दिक्कत को नहीं लेनी। अगर मैं खड़ो हूं ना धारे सामने, तो यो मानियो कि थाको सिलेक्शन पक्को है। माकी पीटीआई पाठशाला को यो ही सपनो है कि हर गांव डाणी सरसों पीटीआई बने अपनो, है ना। मैं तो चाहूँ हमेशा यही बोलता हूं हमेशा कि मैं अगर एक विद्यार्थी को भी मेरे जीवन में अगर मैंने सफल कर दिया, वैसे हजारों विद्यार्थी हुए हैं, और तो मैं चाहता हूं कि अगर आप सफल होते हैं ना, इस दुनिया में तीन ही लोगों को खुशी मिलती है, माता पिता और गुरु को। इनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती। तो आप देखिए, मैं सिर्फ आप ये सोचिए कि हम 50% कंटेंट आपको और 50% क्लास आपको यूट्यूब पे एकदम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या करें भाई? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते विद्यार्थियों के लिए। और आपका भी सपना बनता है कि इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाए। यानी ये ऑल इंडिया के लिए खोला गया चैनल है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर राजस्थान के लिए। और मैं राजस्थान का तो अब, क्योंकि मैं भी लोकल का हूँ, और ये आपकी जो क्लासें रहती हैं लाइव जयपुर से रहती है ना, राजधानी से, ठीक है। और मेरा भी एक ही सपना था शुरू से कि मैं जब भी मैंने छोटे स्तर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरा भी सपना ये एक था कि मैं जीवन में पढ़ाऊंगा तो मैं जयपुर ही पढ़ाऊंगा, है ना। और भगवान ने मेरा सपना साकार किया, और विद्यार्थियों का प्यार प्रेम इसने ऐसा ही बना रहा। तो आज हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन मैंने किया है। आप जानिए, देखो सिर्फ हम कंटेंट उपलब्ध करवा सकते हैं, मार्गदर्शन विद्यार्थी जो सफल होता है वो सिर्फ अपनी मेहनत से होता है। सब लोगों का तमाम उसमें क्या होता है? सहयोग होता है। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है? एकदम अच्छे से आ रहा है, और इतनी शानदार पीपीटी लगाया है ना कि अच्छे से समझ में आए, कोई चीजें इनकी छूटे नहीं। उसके बाद में देखिएगा, देखो थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ जल्दी से ना, जहां से अपने को स्टार्ट करना है वो मिल नहीं रही स्लाइड, लगा देता हूँ जी मैं। थोड़ा सा आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए मेरे साथ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 मिनट ही ना। ये तो बता ही दिया था आपको, ये भी बता दिया मैंने। और
देखो यहां से अपन स्टार्ट कर लेते हैं जी। देखिएगा यहां पे दिया है भारतीय प्राचीन इतिहास में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की समय रेखा मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत, यानी कल्चर के बारे में अपने से पूछा है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और इसके फिजिकल एजुकेशन के बारे में अपने से, भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में अपने से पूछा है। इसके बारे में तमाम जो जानकारी है वो देखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे आज तक सवाल कहां से आया और कहां से सवाल आने की क्या बन सकती है, संभावना बन सकती है। यहां पे देखिए दोस्तों इस समय रेखा के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं, और ये जो कोर्स है अपना ये दोनों मीडियम के लिए है। यहां पे देखो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में अपने देखेंगे। याद देखिए ये अपनी जो सभ्यता आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी सभ्यता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। अब देखो क्यों सर हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़े, आप ऐसा नहीं कि शारीरिक शिक्षा आज से है, आपने सुना होगा कि यानी जब से मानव है ना तब से ही शारीरिक है, शारीरिक है फिजिकल। आप समझिएगा, आपके सामने थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सर कैसे, आपने यानी बिना संभोग किए क्या मानव की उत्पत्ति हो सकती है, अरे यस या नो, नहीं। तो आप मानिए कि यानी मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो भी एक संभोग के माध्यम से हुई है, यानी जब से मानव है तभी से शारीरिक है। उसके बाद में सुनना, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं व अनुक्रियाएं इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। फिर किससे जोड़ दिया इसको, एजुकेशन से जोड़ दिया, यानी इसको किससे जोड़ दिया गया, शिक्षा से जोड़ दिया गया। अब समझना आप कि सर कैसे, जैसे अपन बात करते हैं रामायण काल की, किसकी बात करते हैं, रामायण काल की अपन बात करते हैं। रामायण काल में इस प्रकार का किस्सा है, अपने सुना है कि राजा जनक थे। कौन थे, राजा जनक। सबसे पहले राजा जनक को सादर प्रणाम। राजा जनक जी के बारे में बात करें तो राजा जनक की पुत्री का नाम था सीता। सीता अपनी मैया है, पूजनीय है, उनको भी प्रणाम। तो ऐसा बताया जाता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अपने दरबार को सुसज्जित कर दिया, अपने दरबार को उन्होंने क्या कर दिया, सजा दिया, और उन्होंने बोला कि स्वयंवर की तैयारी की जाएगी अपनी यानी अपनी राजकुमारी के लिए। राजा जनक की राजकुमारी का नाम था सीता मैया। तो दरबारियों को बोला कि दरबारियों आपका काम यह है कि सभी राजाओं को जाओ, चिट्ठी ले जाओ, उनको निमंत्रण दे दो कि इस तारीख को हमने क्या रखा है, फंक्शन रखा है। राजा के दरबार में दरबारी उनकी पालना करेंगे, और वो सभी राजाओं को जाके बोल दिया। दरबार सुसज्जित है, सभी दरबार में आ रहे हैं, दरबार में सब बैठे। तो राजा जनक ने सबके सामने एक शर्त रखी कि मेरी राजकुमारी उसी व्यक्ति को माला डालेगी जो इस धनुष को तोड़ेगा। अब दोस्तों बात तो छोटी सी कोनी, अरे छोटी है क्या ब्रो, कोनी है ना। तो देखियो अब क्या हुआ कि जैसे दरबार अच्छे से सजा हुआ था तो सबका नंबर आने लग गया। नॉर्मल धनुष नहीं था, तोड़ा नहीं गया। अब क्या होगा कि भगवान श्री राम का जब नंबर आया ना, और सीता माता की नजर भी भगवान श्री राम से मिली हुई थी, और भगवान श्री राम की नजर भी किस पे थी, सीता माता पे। अब क्या हुआ आगे, आगे ये हुआ कि जब भगवान श्री राम का आया तो धनुष तोड़ दिया। अब सीता माता किसके गले में माला डाल दी, यानी भगवान श्री राम के। पहले जो माला डाली जाती है वो राजकुमारी डालेगी, उसके बाद में कौन डालता है, राजकुमार। ध्यान रखना, आप भी शारीरिक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो शिक्षक क्या बनने जा रही हो, तो पहले किसको डालना है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या फिजिकल एक्टिविटी का भाग नहीं है, अरे यस या नो, यस है, तो तब से है। महाभारत में देख लो, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश से मिलती हैं वो भी शारीरिक शिक्षा का अपने पास प्रमाण है, साक्ष्य है। तो ये अपने सामने कौन सी सभ्यता है, तो ये अपने सामने है सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहां से क्या क्या मिला देखना, सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल के लोग नृत्य से परिचित थे। नृत्य का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किया करते थे, डांस किया करते थे।
नृत्य से परिचित थे, यानी यहाँ के लोग डांस किया करते थे। ये जानकारी कहां से मिलती है अपने को? सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सिविलाइजेशन से अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, परिचित थे। इसका पता हड़प्पा की खुदाई में मिली है, यानी हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया वहां से मिली है। और नटराज की मूर्ति से चलता है। मूर्ति किसकी मिली है? एक नटराज की मूर्ति मिली है, और नटराज की मूर्ति ऐसी मिली है कि वो नृत्य करती हुई मूर्ति है। कैसी है? नृत्य की मुद्रा में वो मूर्ति है। किसकी? नटराज की। कहां से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से। यह भी आपको ध्यान में रखना। सर इसका जो समय पीरियड रहा वो कौन सा रहा? तो आपको ध्यान में रखना है 3250 से 2500 बीसी ही का जो समय रहा है वो किसका रहा था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का रहा था। बताओ यहां तक कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे चला, कोई दिक्कत को नहीं टाबरो। आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भाई? वैदिक सभ्यता। अब देखो, इस काल में शारीरिक क्रियाओं का एक क्रम बनाया गया था जिसे क्या कहा जाता था? सूर्य नमस्कार। क्या कहा जाता था इसे? सूर्य नमस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? इसे सूर्य नमस्कार कहा जाता था। और ध्यान में रखिएगा, सूर्य नमस्कार कहा जाता था। और सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। कितने होते हैं? 12 आसन। यह जानकारी कब से मिलती है? तो अपने को वैदिक काल से मिलती है कि वैदिक सभ्यता इस काल में शारीरिक क्रियाओं का एक क्रम बनाया गया जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाने लगा। यह आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग की सबसे बड़ी देन क्या बताई गई है दोस्तों? प्राणायाम। क्या बताया गया? प्राणायाम। कि प्राणायाम के बारे में जानकारी मिलती है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों को रोक के रखना। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राणों को रोक के रखना। ठीक है ना? ये ध्यान में आपको रखना है। इस काल में गुरुकुल में नैतिक योग युद्ध की रणनीति, स्वास्थ्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। सर ये क्या है? मानिए कि जब भी अपन गुरुकुल की बात करते हैं और गुरुकुल में यानी जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक ही दी जाती थी। वो आध्यात्मिक भी दी जाती थी, वो भौतिक भी दी जाती थी, और राजनीतिक भी दी जाती थी, वो युद्ध के लिए भी दी जाती थी। यहां पे क्या होता था गुरुकुल में? विद्यार्थी क्या करता था कि विद्यार्थी गुरु की योजनाओं का क्या करता था? पालन करता था। जैसे जैसे गुरु उनको बताएगा उनकी योजनाओं का वो क्या करता था? पालन करता था। यहां पे क्या हुआ कि गुरुकुल के अंदर ऐसा बताया जाता है कि तमाम चीजें, और जिसने गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा ली है ना, शायद उसके जीवन में कहीं भी तमाम समस्या नहीं रहने वाली। वहां का निश्चित बताया जाता है ऐसे ऐसे सारे रूल्स यानी नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वही गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो वहां पे गुरुकुल में नैतिक दिया जाता था, योग यानी योग के बारे में बताया जाता था। आपको पता है कि योग के जनक कौन? अपने महर्षि पतंजलि है। और महर्षि पतंजलि के गुरुजी का नाम था प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि। इनके क्या थे? गुरु थे। तो यहाँ पे तमाम प्रकार की क्या दी जाती? शिक्षा दिया जाती थी, स्वास्थ्य के बारे में, रणनीति के बारे में। ये कंप्लीट चीजें कहां से उपलब्ध करवा के दी जाती थी? गुरुकुल से दी जाती थी। कहां से दी जाती थी? तो आपको ध्यान में रखना है, गुरुकुल से दी जाती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है वैदिक सभ्यता में। आपको पता है, साथ ही साथ मैंने ये बताया कि शारीरिक शिक्षा यानी पीटीआई बूस्टर डोज ये अपनी बुक आ चुकी है। बार बार ये बताता रहता हूं आपको। तो सर कि हम ये बुक क्यों खरीदे? सर हम ये बुक क्यों खरीदे? अगर आप भी चाहते हो शारीरिक शिक्षक बनना तो आज ये बुक आप खरीद सकते हो। मैंने इस बुक में मेरा 7 साल का अनुभव क्या किया है साझा किया हूं, और भगवान श्री देवनारायण की कृपा से, भगवान श्री देवनारायण देवदाम जोधप्रिया को मैंने इस पुस्तक को क्या किया है? समर्पित किया है। उन्हीं प्रभु के आशीर्वाद से मैंने बुक का कार्य पूरा किया है, और मां सरस्वती माता का आशीर्वाद सदैव बना रहा है। आप सब विद्यार्थियों का प्यार और स्नेह के कारण ये अपनी इसमें 17 प्रैक्टिस सेट है और 2000 MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो नए बनने की क्या है? संभावना है। 7 साल का अनुभव मैंने साझा किया है। आप 7 दिन में कंप्लीट बुक पढ़ सकते हो, यानी मेरा 7 साल का अनुभव आप 7 दिन में सीख सकते हो, है ना?
आप पुस्तक इसीलिए पढ़नी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन गुजारा है जिस सब्जेक्ट के साथ, वही चीज़ें आप कंप्लीट समय में भी क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो ये अपनी बुक है, आपको अच्छे से दिख ही रही है, जिसका नाम पीटीआई बूस्टर डोज है। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो जी, फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पे भी है। और साथ ही साथ एक नई सौगात और दे दो आपको, सुनिएगा ये पुस्तक अपनी, यानी ये जो पुस्तक है हमारा, यानी जो जयपुर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 60% डिस्काउंट में अगर ये पुस्तक आपको लेना है तो रिद्धि सिद्धि पे एक बुक डिपो है, देव बुक डिपो, और हमारे आदरणीय भाई साहब उनको चलाते हैं, धोलाराम जी गुजर साहब। तो उन्होंने बोला कि सर विद्यार्थियों के लिए अपन 60% डिस्काउंट किया है। देखो उनकी मानवता बहुत बड़ी है, और हमारे साथी हैं, बड़े भाई साहब हैं, आदरणीय हैं, उन्होंने 60% डिस्काउंट में बच्चों को ये बुक दे रहे हैं। बहुत अच्छा सेवा का काम करते हैं भाई साहब को भी हमारा सादर प्रणाम। तो रिद्धि सिद्धि आप जब भी जाओ तो वहां पे देव बुक डिपो है ना, सम्यक कोचिंग के जस्ट ऊपर है, यानी देव बुक डिपो, वहां पर भी ये बुक उपलब्ध है। वहां से भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, भाई साहब को कॉल करके भी आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी वहां से कर सकते हो, मंगा सकते हो। 60% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी। तो आप, और उनके बताई दिया, धोलाराम जी गुजर उनका नाम है। ये अपनी बुक है, देखिएगा। ये मैंने आपको यही बताया था कि ये क्या रहते हैं, अपने ऑफलाइन बेचेज रहते हैं। क्या रहते हैं ये अपने ऑफलाइन बेचेज। सर इतने मोटे मोटे बैच कटे बनाए, मैंने इनका मार्गदर्शन किया। राजस्थान के ऐसा नहीं, मैंने तो सुना तो जयपुरी था, लेकिन फिर भी तमाम जगह जहाँ भी सेमिनार होते हैं और भी विद्यार्थियों को बैच में चला के आ जाता हूँ, बाकी टीम को भी छोड़ के आ जाता हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए, मैं मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई बहनों के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस भी विद्यार्थी जो जुड़ा है ना मन वचन विश्वास के साथ इस संस्था से, उसके सपने क्या होंगे, एकदम साकार होंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में कि आपका कैसे है, किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, मेहनत करोगे तो जरूर बैठोगे, ये ऐसी आपकी लाइफ होगी विद्यालय के अंदर। और ये चीजें मैं आपको सारी बता ही दिया था। बताओ कहीं कोई समस्या है? नहीं है ना? बताओ कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप सब स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना। तो दोस्तों एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, आपके लिए बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं जी। यानी अगर आपका भी सपना है, जी हां, अगर आपका भी सपना है शारीरिक शिक्षक बनना, तो आज ही आप हमारी पुस्तक खरीद सकते हो। पुस्तक कहां से खरीदे? तो रिद्धि सिद्धि, लोकेशन अपनी रिद्धि सिद्धि सम्यक कोचिंग के ऊपर है, देव बुक डिपो से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। जयपुर रहने वाले विद्यार्थी आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। जी हां, आपने सही सुना, और वो भी 60% डिस्काउंट में, यानी 60% डिस्काउंट में आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। 7 साल का अनुभव मेरे द्वारा इसमें साझा किया गया है। तो आज ही आप खरीद सकते हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेना नहीं। ये अपनी पुस्तक है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, ये चलते हैं अपने ऑफलाइन बेचेज। कैसे बेचेज चलते हैं? ऑफलाइन बेच ये अपने चलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। तू पीटीआई पाठशाला से जुड़ के तो देख, तू शारीरिक शिक्षक बन के भी दिखाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।